ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर धन आता तो है पर आपके पास रुकता नहीं है, तो ऐसे में आज से धनतेरस पर और माँ लक्ष्मी के दिन दिवाली पर ऐसा हम क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए एक भगवान कुबेर जी की एक पोटली तैयार की जाती है, जो कि धनतेरस या दिवाली पर इसका पूजन अर्चन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कुबेर जी की पोटली को हम कैसे बनाएं और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी और इसकी पूजा अर्चना कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धन की चाहत किसे नहीं होती, इसीलिए धन की चाहत को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे खास उपाय है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहती है। दोस्तों, धनतेरस पर एक कुबेर पोटली बनाई जाती है और उसका पूजन अर्चन शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत भी नहीं पड़ती और आपके जो बजट में भी आ जाती है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपके घर में ही मिल जाएंगी आपको। इसीलिए इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आराम से अपने घर पर बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आज के दिन आप धनतेरस के दिन इस पोटली को ना बना सके तो आप दिवाली के दिन भी इस पोटली को तैयार कर सकती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें इस कुबेर पोटली को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगी। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जो पूजा का सामान लगेगा वो है पहले एक सुपारी। दोस्तों, सुपारी वो चीज है जो कि हम पूजा में अक्सर यूज करते हैं। शायद आपके घर में पड़ी भी होगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप बाजार से नई सुपारी ला सकते हैं जिसके हम गणेश जी भी बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक सुपारी की जरूरत पड़ेगी और एक सुपारी के साथ साथ आपको न- दो हल्दी की गांठें। हल्दी की गांठ आपके घर में किचन में भी हो सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो जो 5 5 रुपए की दो हल्दी की गांठें भी आपको आराम से मार्केट से मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ चाहिए हमें अक्षत। दोस्तों, अक्षत मतलब चावल, जो कि कहीं से टूटे फूटे ना हो। ये आपके किचन में आपको आराम से मिल जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल थोड़े से ही चाहिए। और दोस्तों, अगली चीज है दो काली मिर्च। दोस्तों, ये भी हमारे घर पर ही अक्सर पाई जाती है। अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, जो कि साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। हमें काली मिर्च का पाउडर नहीं चाहिए, हमें साबुत काली मिर्च ही चाहिए। और उसके आगे और चाहिए दो लौंग। दोस्तों, इसको हम एक जोड़ा लौंग भी कहते हैं। और दो लौंग ऐसे होने चाहिए जो उसका जो ऊपर का फूल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी आपको आपके किचन में आराम से मिल जाएगा, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और चाहिए आपको दो हरी इलायची, ये भी आपको आपके किचन में आराम से मिल जाएगी। इसका भी इस्तेमाल हम अपने खाने पीने के इस्तेमाल में करते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए सूखा धनिया। दोस्तों, सूखा धनिया वैसे माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और हम सूखा धनिया का पाउडर बनाकर अपने खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसीलिए हमें साबुत सूखा धनिया चाहिए, जो कि आपको आपके किचन में ही मिल जाएगा। अब जो चीज आपके घर पर नहीं अवेलेबल है, आप वो मार्केट से ला सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए दो गोमती चक्कर। ये आपको मार्केट से लेकर आने पड़ेंगे। ये आपको कि सुपर मार्केट से या फिर पंसारी की दुकान से भी आराम से मिल जाएंगे। ये 5-10 रुपए के आपको दो गोमती चक्कर आराम से मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमें चाहिए 5 कमल गट्टे के बीज, क्योंकि माता को कमल गट्टा अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए माता को आप मार्केट से आप 5 कमल गट्टे के बीज आराम से आपको मिल सकते हैं। और इसी के साथ चाहिए आपको कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ अत्यंत ही विशेष रूप से पसंद हैं और इसके लिए आपको दो पीली कौड़ी लानी है। अगर आपके पास पीली कौड़ी ना मिले तो आप सफेद रंग की कौड़ी ले आइए, उसको अपने घर पर आकर हल्दी से रंग लीजिए, वो पीली हो जाएगी। अगर आपको बाई चांस पीली कौड़ी नहीं मिलती है तो ये आप ले सकती हैं। अगर आपको आराम से पीली कौड़ी मिलती है तो आप वही लीजिए। और चाहिए हमें 5 लाल गुंजा। अगर आपके पास लाल गुंजा आपको नहीं मिल रहा है आपकी मार्केट में तो इसको आप स्किप कर दीजिए, इसकी जगह आप हम और कुछ यूज कर सकते हैं। ये आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का जिस पर कि लक्ष्मी गणेश बने हो। ये आपके घर पर आप पुराना सिक्का भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई नया सिक्का लेकर आए।
आप चांदी का सिक्का अवश्य ही अपने प्राणायाम यूज कर सकते हैं और इसके साथ आप 10, 20, 50 या 100 का नोट रख दें। तो अब इन सभी चीजों को हमें एक थैली में डालना है जो कि हमारी है पोटली। वह पोटली आपके लाल और पीले रंग की हो सकती है, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी पोटली, जिसको पोटली आराम से सभी जगह मिल जाती है। अगर बाई चांस आपको पोटली ना मिले तो आप लाल रंग के कपड़े में भी इन सभी चीजों को बांध सकती हैं। अब इस चीजों को हमें कैसे पूजा करनी है दोस्तों, एक ये पोटली में या फिर जो भी लाल कपड़ा मिले, इन सभी चीजों को आप इकट्ठा उसमें डाल दें। अब आप या तो धनतेरस की शाम के समय, जब हम दिवाली धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे, कुबेर देवता का पूजन अर्चन करेंगे, धनवंतरी जी का पूजन अर्चन करेंगे, तब आप इस पोटली को अपने पास रख लें। और गणेश और लक्ष्मी जी का आह्वान करने के बाद, उनकी षोडशोपचार पूजा के करने के बाद, आपको यह पोटली माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देनी है और इसमें सारी सामग्री बांध देनी है। और फिर उस पर आपको गंगा जल का छींटा देना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वह इस पोटली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस पोटली के रूप में आपके घर में सदैव ही निवास करें। ऐसा करने से अगर बाई चांस आज के दिन आप ये नहीं लेकर आ सकते, आ- आपके पास पोटली बनाने का समय नहीं है या आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यह पोटली दिवाली पर भी आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही ये सारी चीजें आप सामग्री एक साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करके फिर इसको, उसके बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रख लें। जहां पर भी, अगर आपके पास तिजोरी नहीं है तो जहां पर आप का धन रखने का स्थान है, वहां पर आप इसे अवश्य ही रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। यह पोटली साल भर आपको अपने पास ही रखनी है और अगले साल जो चीज इसमें से खराब हो जाए, जैसे कि हल्दी की गांठ, सूखा धनिया या फिर लौंग वगैरह अगर टूटा हुआ होगा या फिर अक्षर टूटे हुए निकलेंगे, तो आप इन सब चीजों को चेंज करके जो जो चीज खराब है उसमें नई चीज ऐड कर दें और पुरानी चीजों को फिर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल नई लानी है। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी ये धन की पोटली बना सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी माता।